गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीआईटी केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हेलो आयरन्स का प्रिपरेशन ऑफ हेलो आयरन्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बेंजीन से कैसे बनाया जाता है हेलो आयरन्स। बेंजीन है, ये हेलोजन मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं लेविस एसिड अनहाइड्रस Fe(X3), जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। जब हम लोग बेंजीन को हेलोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं अनहाइड्रस Fe(X3) के उपस्थिति में, तो यहाँ पर बेंजीन में X का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। बेंजीन में X का क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और साथ में HX भी बाहर होता है। ये रिएक्शन कैसे होता है, इसको हम लोग मैकेनिज्म से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये जो X है, अगर हम लोग इसको रिएक्शन लेविस एसिड से करते हैं Fe(X3) से, जो कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसी के वजह से X का मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास मिलेगा उसको एक्सेप्ट करेगा। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके पास मिलेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस प्रकार से ये बन जाएगा Fe(X4-). ये बना इलेक्ट्रोफाइल, जो बेंजीन पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? बेंजीन पर। जब ये बेंजीन पर अटैक करेगा, जहां पर 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, जब इस पर अटैक करेगा तो इसका पाई बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। वही इलेक्ट्रॉन को X+ जो है वो लेता है, और इस प्रकार से X जो है वो बेंजीन में जुड़ जाता है। तो जहां पर ये जुड़ता है वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां नहीं जुड़ता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर ये यहाँ जुड़ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पर जुड़ा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अगर ये यहाँ जुड़ गया तो ये वाला जो पॉजिटिव है इसके साथ यहाँ पर रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है? रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही होगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और फाइनली ये जो आपका जहाँ पर X का सब्स्टिट्यूशन हुआ वहाँ पर हाइड्रोजन भी है। बेंजीन के प्रत्येक कार्बन में एक हाइड्रोजन होता है। इस प्रकार से फाइनली यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, और फाइनली आप देख सकते हैं कि X का सब्स्टिट्यूशन हो गया और कंप्लीट हेलो आयरन्स का फॉर्मेशन हो गया। साथ में H+ बाहर हुआ, और इसके पास जो एक्स्ट्रा X- है उसके साथ मिल करके बना लेगा HX। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप देखें, बेंजीन को अगर क्लोरीन से रिएक्शन कर रहे हैं, जहाँ पर X है वहाँ पर क्लोरीन या ब्रोमीन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेविस एसिड है, जहाँ पर आप अनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 या FeBr3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो यहाँ पर जुड़ जाएगा क्लोरीन, अगर क्लोरीन लिए हैं तो। अगर आप ब्रोमीन लिए हैं तो ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। साथ में यहाँ पर एक क्लोरीन जो है सो, और इससे जो H निकलता है मिलकर HCl। अगर यहाँ पर बात करें तो निकलेगा HBr। अगर हम लोग दूसरा रिएक्शन बात करें, सैंडमेयर रिएक्शन, जहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, CuX है। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है और X का सब्स्टिट्यूशन होता है। ये कैसे होता है इसे जानने के लिए हम लोग इसका भी मैकेनिज्म जानने का प्रयास करते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर है लोन पेयर, और इसी पॉजिटिव के साथ ही X जो है वो जुड़ा रहता है। यहाँ पर जो कॉपर है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों में इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ये इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो इसका बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस नाइट्रोजन पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर 2 बॉन्ड बचा,
इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और दो पहले से था, और ये जो X माइनस है यहां पर जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज के कारण X माइनस जुड़ जाता है और बन जाता है CuX2। क्या बन गया? CuX2, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है अभी तक। अब यहां पर नाइट्रोजन जिसके पास इस प्रकार से, इस नाइट्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका दो और एक तीन इलेक्ट्रॉन है। फाइनली क्या करता है, इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा सो इसी कार्बन के पास बच गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बेंजीन के पास जो है यहाँ पर वो एक इलेक्ट्रॉन बचा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो गया। नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन गया और ये बाहर हो गया। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जो Cu के साथ में दो ठो X है और एक इलेक्ट्रॉन था, इनमें से फिर से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो X यहाँ से क्या होगा? रिलीज हो जाएगा। और जब ये रिलीज हो जाएगा तो यहाँ पर बेंजीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो, और ये जो X माइनस यहाँ जो है सो मिल करके यहाँ बन जाएगा X। साथ में फिर से क्या बाहर हो गया? CuX। अब आप देख सकते हैं कि बेंजीन में क्या जुड़ गया? X, यानी कि हेलो आयरन्स का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? हेलो आयरन्स का। उसी प्रकार से अदर एग्जाम्पल का अगर हम लोग देखें, जहां पर CuX लिए थे वहां CuCl, CuBr, CuCN, CuOH ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को बनाना है हेलो आयरन्स, इसलिए हम दो तरह का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, CuCl और CuBr का। जब CuCl लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। किसका सब्स्टिट्यूशन होगा? क्लोरीन का। अगर CuBr लेते हैं तो यहाँ पर CuBr में लेने पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन होगा। लगभग ऐसा ही रिएक्शन अगला है गेटरमैन रिएक्शन। ये रिएक्शन नंबर 3 है। इस रिएक्शन में भी डायजोनियम सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, साथ में यहां पर हेलोजन एसिड लेते हैं HCl। HCl के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो यहां पर डाला जाता है कॉपर। तो इस केस में भी लगभग सेम रिएक्शन होता है। यहां पर भी नाइट्रोजन गैस निकल जाता है, इसका क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्लोरीन का यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और बन जाता है क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है? क्लोरोबेंजीन। और अगर यहाँ पर हम लोग HBr का प्रयोग करते हैं तो ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। किसका हो जाता है? ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन। लगभग ऐसा ही रिएक्शन अगर हम लोग चौथा बात करें तो आयोडोबेंजीन बनाना है डायजोनियम सॉल्ट से। तो इस केस में अगर हम लोग डायजोनियम सॉल्ट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं तो पोटेशियम और क्लोरीन मिलकर के बन जाता है पोटेशियम क्लोराइड। नाइट्रोजन गैस, जैसे पिछले रिएक्शन में आपको दिखाए, नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाता है। बेंजीन के पास बच जाता है पॉजिटिव चार्ज इस केस में, और आयोडीन पर है नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण बन जाता है आयोडोबेंजीन। क्या बन जाता है? आयोडोबेंजीन। अगर हम लोग जहां पर डाले थे पोटेशियम आयोडाइड, अगर उसके जगह हम लोग HbF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड डालते हैं तो यहाँ पर ये एसिड जो है HbF4 H+ आयन देता है, Cl के साथ मिलकर के बनाता है HCl। क्या बना लेता है? HCl। नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाता है। साथ में यहाँ पर जब H+ देता है BF4- बचता है, जो कि एक फ्लोरीन को आसानी से रिलीज कर देता है। तो जो फ्लोरीन यहाँ से रिलीज होता है वही फ्लोरीन इस बेंजीन के साथ जुड़ करके बना लेता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बना लेता है? फ्लोरोबेंजीन। और इस प्रकार से हम लोग अलग अलग तरह के रिएक्शन में हेलो आयरन्स बनाने के लिए सीखे। धन्यवाद।